हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आपका अपना मैथ का सिकंदर आप सबका जोरदार स्वागत करता है आपकी टॉप 10 की सीरीज में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि जो पिछले 6 चैप्टर्स में मैंने टॉप के 10 क्वेश्चन आप बच्चों के साथ डिस्कस किए हैं वो आपके लिए फायदेमंद साबित हुए होंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम अपनी टॉप 10 की सीरीज में ले चलते हैं आपको चैप्टर 7 पे। तो चैप्टर 7 में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप के 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे वो PYQ हो या जो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हो या एनसीईआरटी बुक से हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। पर स्टार्ट करने से पहले मैं आप बच्चों के साथ एक चीज साझा करना चाहता हूं। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि प्यारे बच्चों, जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं उसको प्रिपेयर जरूर करिएगा। आपको इस बात की इंपॉर्टेंस का पता तब चलेगा जब आपने इसको नहीं देखा होगा और इनमें से कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में मिलेगा। तब आपको रियलाइज होगा कि हमने वो चीज मिस कर दी। तो वो चीज, वो सिचुएशन ना हो प्यारे बच्चों। आप जो बता रहे हो, जो इसमें मैं आपको आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, सिर्फ 10 क्वेश्चन की बात है। आपने जब भी इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है तो ये जो 10 क्वेश्चन होंगे या हर एक चैप्टर में जो 10 क्वेश्चन होंगे उसको प्रिपेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, ये रहा। ठीक है, तो पढ़िए जरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। इसमें आपने समझना है कि क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है। तो देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन जो इस पे लिखा हुआ है उसने क्या कहा है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी इज एक्स वाई। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। ये देखिए, जॉइनिंग पॉइंट ए पॉइंट क्या आ गया मेरे पास, ए पॉइंट है हमारे पास 3, 4 और पॉइंट बी है प्यारे बच्चों हमारे पास के एंड 6 और पी क्या है, इसका मिड पॉइंट है। पी क्या है, मिड पॉइंट है एक्स वाई। ठीक है, एंड एक्स प्लस वाई -10 इक्वल टू 0 भी दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है बच्चे, तो पहली बात बच्चे ये है कि हम ए और बी का मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। यानी कि ये हमारे पास बन के आएगा k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड 10 बाय 2 दैट इज 5। बट हमें दिया क्या हुआ है बच्चे, हमें तो मिड पॉइंट दिए हुए थे, बट p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x y दिए हुए हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको कंपेयर कर देते हैं, x/3/2 और 5 को किसके साथ, x और y के साथ। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू जो मेरे पास आ गई वो आ गई k प्लस 3/2 और जो हमारे पास y की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों वो आ गई 5। ये देखिए, ठीक है, x और y मिल गया। अब वो क्या कहता है, अगेन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है प्यारे बच्चों। तो x और y की वैल्यू यहां पे डाल देते हैं। ये बना k/3/2 प्लस y। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, इसको 10 माइनस वाई लिख देता हूं। 10 माइनस वाई का मतलब आ गया 10 माइनस 5। तो 10 माइनस 5 किसके इक्वल हो गया, 5 के इक्वल। तो k/3 इज इक्वल टू, ये 5 है बेटे, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 10। तो k की वैल्यू आ गई बेटे 10 माइनस 3 7। तो k हमारे पास मिल गया। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था आपके पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें p मिड पॉइंट दिया था, हमने मिड पॉइंट फार्मूला लगाकर इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, किसके, मिड पॉइंट p के। बट p के एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए थे x y।
तो प्यारे बच्चों उसके बाद हमने x और y को कंपेयर कर दिया और ये जो हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई थी x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसमें मैंने वैल्यू डाली तो k मिल गया। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो जल्द से जल्द प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें या आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी इसको नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अब फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। प्यारे बच्चों आपके साथ मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लिया जाए, कोई भी पॉइंट लिया जाए उस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक्स एक्सिस पर ऑन एक्स एक्सिस वाई इज इक्वल टू 0 एंड ऑन वाई एक्सिस एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। याद रखना। अब उसने क्या कहा, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो लेट कर लेते हैं बेटे, यहां पे सबसे पहले तो मैं इसको अरेंज कर देता हूं, ठीक है। लेट पॉइंट, ठीक है, या ऐसे लिख लो आप इसको, लेट ए एक्स कामा 0 बी ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। पॉइंट ले लेते हैं कहां पर, एक्स एक्सिस पर, ठीक है बच्चे। एक्स एक्सिस पर हमने एक पॉइंट ले लिया जिसमें y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब वो क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज एट ए डिस्टेंस 25 फ्रॉम द पॉइंट। एंड हमें एक और दिया हुआ पॉइंट b, मैंने इसका नाम रख दिया 7 कामा -4 b अ पॉइंट। हमारे पास एक पॉइंट है, गिवन है ये हमें, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर और पॉइंट बी है, इनके बीच में डिस्टेंस दिया हुआ प्यारे बच्चों 25, वो दिया हुआ। अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। 25 आई थिंक इट इज ए 2√5 बेटा, इसको 2√5 करिएगा, ठीक है। ये 2√5 है बच्चे, ये बेसिकली ये पॉइंट, ठीक है। मैं यहां भी लिख लेता हूं 2√5, ठीक है। 2√5 ए बी कैसे सॉल्व करेंगे, ए और बी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर। तो 7 माइनस x होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 0 होल स्क्वायर और इस पे आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2√5। तो प्यारे बच्चों इसको करते हैं हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो हम जानते हैं स्क्वायरिंग से स्क्वायर रूट कटेगा, तो ये कट गया, आपके पास बच गया 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये आ गया प्यारे बच्चों 16। ये क्या आ गया, 16 आ गया। और इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 4 और ये 5, ये बन जाएगा हमारे पास 20। तो ये बन गया 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 में से 16 जाएंगे तो 4 आएगा प्यारे बच्चों। अब चाहे तो आप इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हैं। या प्यारे बच्चों हम ये भी कर सकते हैं 7 माइनस एक्स, जब हम एक साइड पे स्क्वायर हटाएंगे दूसरी तरफ स्क्वायर रूट तो आएगा लेकिन प्लस -2, ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। तो पहला केस 7 माइनस एक्स को +2 लेंगे, तो प्यारे बच्चों 7 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5। तो बच्चे पॉइंट ए बन जाएगा 5,0 ये आ जाएगा। दूसरा केस क्वाड्रेटिक नहीं बना रहा हूं मैं यहां पे, दूसरा केस मैंने क्या किया 7 माइनस एक्स को ले लिया -2, ठीक है। एक बार +2 एक बार -2, नहीं तो आप यहां क्वाड्रेटिक बनाएंगे तब भी 2 वैल्यू आएंगी। तो यहां पर प्यारे बच्चों बन गया 7 + 2 इज इक्वल टू एक्स, जैसे यहां पर बना था 5, तो यहां पे एक्स क्या बन गया 9। तो प्यारे बच्चों यहां पर पॉइंट बन जाएगा 9,0। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन जो आपके सामने दिया हुआ था, ठीक है। याद रखना ये 25 नहीं, ये 2√5 था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसको बच्चे जरूर प्रिपेयर करना, ठीक है। चाहे मैथमेटिक्स बेसिक हो या स्टैंडर्ड, जो मैं टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं दोनों में आ सकते हैं। ये नहीं है कि ये स्टैंडर्ड या बेसिक के लिए डिस्कशन हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने आपको बोला जैसे ही ये सीरीज खत्म होगी
टॉप 10 की, उसके बाद मैं सीरीज करूंगा एमसीक्यू, 20 क्वेश्चन हर चैप्टर से एमसीक्यू जो एक्सपेक्टेड होंगे वो आप बच्चों के साथ डिस्कस करूंगा प्यारे बच्चों। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अब ये देखिए बहुत ही शानदार, ये भाई साहब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा इस बार, देखिएगा आप, ठीक है। और जब आपको बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन मिलेगा ना, आप तब याद करेंगे मैथ के सिकंदर को। वो क्या कहता है, P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट A एंड B इन द रेशो। बेटे ये देखो P डिवाइड कर रहा है इसको, ठीक है, P डिवाइड कर रहा है इसको, किसको, A को। A क्या है, A है आपके पास 3A प्लस 1 माइनस 3, और B पॉइंट क्या है, B है बच्चे 8A कामा 5, किस रेशो में, 3:1 में, ठीक है। हमें क्या करना है यहां पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इट इज गिवन P डिवाइड्स AB इन 3:1 रेशो, इन 3:1 रेशो, ठीक है। इसको फॉन्ट में लाने की कोशिश करते हैं, अगर आ गया तो प्रोवाइड्स P डिवाइड्स, वेरी गुड, P डिवाइड्स, इट इज गिवन P डिवाइड्स AB इन 3:1 रेशो। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P लगाओ सेक्शन फार्मूला, यहां पे सेक्शन फार्मूला क्या होता है, ये m/n, यह आएगा 3 इंटू 8A प्लस 1 इंटू 3A प्लस 1 डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी के 4, फिर 3 इंटू 5 15 प्लस 1 इंटू -3 यानी के -3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है बच्चे। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये बन गया 24A प्लस 3A, 24A प्लस 3A, मैं सीधा इसको लिख देता हूं 27A, ठीक है। इसको क्या लिख देते हैं, 27A, ध्यान से देखना बच्चे, ये प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 15 में से 3 गए 12 बाय 4 दैट इज 3। ये किसके कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ P के, किसके कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ P के, ये देखिए, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट ऑफ P आ गए बच्चे, ये देखिए, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी का खेल है जो मैं यहां पे कर रहा हूं, ये मैथमेटिकल खेल नहीं है बच्चों, ये ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ P आ गए। बट अगर हम देखें यहां पे, बट P तो दिया हुआ है, बट P क्या दिया हुआ है, P तो हमें क्या दिया है, P के कोऑर्डिनेट्स तो दे दिए प्यारे बच्चों, ठीक है। P क्या है, 9A -2 कामा -B, ये तो दिया हुआ था प्यारे बच्चों। ये भी P के कोऑर्डिनेट्स, ये भी P के कोऑर्डिनेट्स। तो चलिए कंपेयर करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, कंपेयर कर देते हैं इसको। अब सीसा को अब सीसा के साथ करते हैं। अब सीसा है 27A प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 9A -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चे, 27A प्लस 1 इज इक्वल टू 36A -8, तो -8 इधर आके +8 होगा तो बनेगा 9 इज इक्वल टू 9A। तो प्यारे बच्चों यहां पे A की वैल्यू आपके पास क्या बन के आई, 1। अब हम क्या करते हैं बच्चे, y और y को कंपेयर, यहां y3 है, यहां y -b है, तो ये तो बिल्कुल ही आसान हो गया, b की वैल्यू आ गई -3। तो ये था प्यारे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें मैं इस पे भी लिख रहा हूं 100%, याद रखना। वैसे तो हर टॉप 10 100% एक्सपेक्टेड है। P डिवाइड कर रहा था किसको, AB को, किस रेशो में, 3:1 रेशो में। तो सेक्शन फार्मूला यहां पे लगा दिया मैंने। मेरे पास P के कोऑर्डिनेट आए, बट P तो मुझे गिवन था, फिर मैंने कंपैरिजन किया तो A और B दोनों निकल गए। जल्द से जल्द प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें इस क्वेश्चन का, बाद में आप अपनी नोटबुक पे जरूर कॉपी करें। मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा,
एक अलग से 10 रुपए वाली कॉपी ले लीजिए, 10 की, 15 की, 20 की, जो भी आपको लगता है, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं प्यारे बच्चों। आपके पास खाली पेजेस बने हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। चैप्टर वाइज इन 10 क्वेश्चन को जरूर नोट करिएगा, और जब आप बोर्ड की प्रेपरेशन करेंगे या प्री बोर्ड की एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन करेंगे, यू विल फाइंड ये क्वेश्चंस याद रखिएगा। तो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स कोलिनियर है भाई, पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है। तो बच्चे एक चीज याद रखना, सिंपल सी बात है, पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है। पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। कैसे शो करें अब हम कोलिनियरिटी की? वैसे तो हमारे पास बड़े सारे कंडीशंस होती है, सेक्शन फार्मूला से भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया? 1/2। फार्मूला आप सबको याद होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला बच्चों, ये तो लगा देते हैं इस पे। तो x1 क्या आ गया? k प्लस 1, k प्लस 1, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, तो 2k प्लस 3 में से 5k माइनस कर देते हैं, 5k माइनस कर देते हैं, प्लस x2, x2 क्या है? दैट इज 3k, 3k, ठीक है। आगे क्या है? y3 माइनस y1, y3 क्या है? 5k, y1 क्या है प्यारे बच्चों? 2k, प्लस x3, x3 क्या आ गया आपके पास? दैट इज 5k माइनस 1, 5k माइनस 1 इंटू y1 माइनस y2, 2k में से 2k प्लस 3, 2k में से 2k प्लस 3, प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा इक्वल टू 0 कर देते हैं। ये 1/2 तो 0 के साथ चला गया, ये बना बचे। अब आप इसको चेक कर लीजिए, k प्लस 1 इंटू 2k, ये क्या बनेगा आपके पास? 3 माइनस 3k, 3 माइनस 3k प्लस 3k, 5k में से 2k गया, ये भी 3k, प्लस 5k माइनस 1, और 2k और 2k कैंसिल हो गया, तो बन गया -3 इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां से -3 कॉमन ले लूं, -3 कॉमन ले लूं, ठीक है, तो ये k माइनस 1 बनेगा, k माइनस 1, k प्लस 1, k स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस ये बन गया 9k स्क्वायर, ये बना -15k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो और सिंप्लीफाई करते हैं, -3k स्क्वायर प्लस 3 प्लस 9k स्क्वायर माइनस 15k प्लस 3 इज इक्वल टू बन गया बच्चे 0। तो 9k स्क्वायर में से 3k स्क्वायर जाएगा, तो 6k स्क्वायर माइनस 15k प्लस 3 6 आ गया बच्चे। तो 3 कॉमन लेकर 0 के साथ भेजेंगे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ जाएगी 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2k स्क्वायर माइनस 4k माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2k यहां पे कॉमन ले लीजिए, k माइनस 2 यहां से -1 कॉमन ले लीजिए, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों से k माइनस 2 और 2k माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया, और जब हम इंडिविजुअली इसको 0 पुट करेंगे तो बच्चे k की वैल्यू आएगी एक 1/2 और 2। तो ये है हमारे पास k की वैल्यू, और ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमें दिया था फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। हम डिस्टेंस फार्मूले से भी कर सकते थे, हम सेक्शन फार्मूले से भी कर सकते थे, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी
कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें। बढ़ेंगे हम अब अपने अगले क्वेश्चन पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है अब बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। ओके जी, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो सिंपली हम लेट कर लेते हैं यहां पर क्या 0 कामा वाई बी ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम, इक्वल डिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंट कहां से, ए पॉइंट क्या है 6 कामा 5 और बी पॉइंट क्या है -4 कामा 3। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, कहता है भाई साहब ये जो पॉइंट, अगर आपने इसको ए नहीं, इसको आप बच्चे इसका नाम पी रख लेते हैं क्योंकि ए ऑलरेडी वो यूज कर रहा है। पी ए इक्वल टू पी बी दिया हुआ है, दिस इज गिवन। ठीक है, यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं कि भाई साहब ये गिवन है। तो पी ए डिस्टेंस फार्मूला क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पीबी। पीबी आ जाएगा बेटा -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो स्क्वेयरिंग से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 36 प्लस a माइनस बी का स्क्वायर लगाते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 10y हो गया, ये 16 आ गया बच्चे, ये आ गया हमारे पास 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। तो प्यारे बच्चों वाई स्क्वायर को पहले कैंसिल आउट करें, 16 प्लस 9 25 होता है, तो इस 25 को भी कैंसिल कर देते हैं, तो मेरे पास बचेगा क्या 36 इज इक्वल टू माइनस 10y, उधर चला गया तो बन गया 10y माइनस 6y विच इज इक्वल टू 4y। तो प्यारे बच्चों 4 को आप कैंसिल आउट कर दीजिए 9 से, तो मेरे पास यहाँ पे y की वैल्यू बन के आ जाएगी 9। तो आपका पॉइंट बन जाएगा P09 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, इज पॉइंट। ठीक है, ये रिक्वायर्ड पॉइंट है बच्चे ये। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5, एक्सपेक्टेड है, ध्यान से बच्चे। एमसीक्यू 2 मार्क्स का बन के भी आ सकता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन के आ सकता है प्यारे बच्चों। तो ये है हमारे पास 5 क्वेश्चन, जल्द से जल्द इसको नोट करें। बढ़ेंगे हम अपने क्वेश्चन पे 6 जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है अब। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, कहता है भाई साहब एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम। तो चलो पहले एक पैरेललोग्राम तो ड्रॉ करें हम यहां पे। ठीक है, ये देखिए बच्चे, ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है हमें। ठीक है, क्या दिया, ये पैरेललोग्राम दे दिया हमें, जिसमें हमें ए के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 1 कामा -2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास 2 कामा 3, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं a कामा 2 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास 4 कामा -3। पहली बात ये कहता है इफ द पॉइंट ABCD आर फॉर्म ए पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम टेकिंग AB एज द बेस। AB बेस है, तो प्यारे बच्चों हाइट क्या होगी, ये चीज हो जाएगी ये। ठीक है, लेट AE इज द हाइट, AE इज द हाइट, हमें ये कैलकुलेट करनी है बच्चों ये। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, यहां पे हमें एक तो A सॉल्व करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं जो डायगोनल होती है ना वो बाइसेक्ट करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, बाइसेक्ट। तो यहां पर डायगोनल्स क्या बन जाएंगी, ये AB, दिस पॉइंट इज C, सिंस diagonal BD एंड AC बाइसेक्ट, क्या कर रही हैं, बाइसेक्ट करती हैं बच्चे ये। ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं बच्चे। नाउ पहले तो इसको मिटा देते हैं हम लोग अभी तो फिलहाल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मिड पॉइंट ऑफ AC, डायगोनल ये जो है कौन सी, AC एंड BC, इन दोनों के मिड पॉइंट सेम है।
मिड पॉइंट ऑफ बीसी नहीं बीडी। ठीक है, तो दोनों के मिड पॉइंट निकाल दो। एसी का मिड पॉइंट क्या बना, 1 प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 कामा 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 is equal to midpoint of BD, that is 4 plus 2 divided by 2 and minus 3 plus 3 divided by 3। ठीक है, और सॉरी डिवाइडेड बाय 3 नहीं, डिवाइडेड बाय 2 आएगा बच्चे, ये डिवाइडेड बाय 2 आएगा। ठीक है बेटे, तो ये बन गया बच्चे 1 प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 कामा 0 इज इक्वल टू, ये भी बन गया हमारे पास 6, 4 प्लस 2 6 बाई 2 3 कामा 0। तो चलिए इक्वेट कर देते हैं, 1 प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3, तो 1 प्लस ए आ जाएगा आपके पास 6, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 5। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। ठीक है बच्चे, ये आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या सॉल्व करना है इसमें, एंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम ये सॉल्व करनी है हमें कि ये हाइट किसके इक्वल है। ठीक है बच्चे, हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम सॉल्व करेंगे, तो जल्द से जल्द पहले आप इसको नोट करें। अब हम नोट इसमें सॉल्व करेंगे इसकी हाइट। पहले आप देख लीजिए कि हमने ए कैसे सिंप्लीफाई किया बच्चे, हरियर। ओके, ओके बच्चों, तो ये थी वैल्यू ऑफ ए। अब हमें क्या लिखा हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। प्यारे बच्चों एक चीज याद रखना, मैं यहां पर एक ट्राइंगल ले लेता हूं एबीसी। ये जो ट्राइंगल एबीसी है और ये जो हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है, उसने यहां पे क्या लिखा हुआ है, टेकिंग ए बी एज द बेस। इस ट्राइंगल एबीसी का और इस पैरेललोग्राम का बेस सेम है। यहां पर मैं लिखूंगा सिंस बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज एंड ट्राइंगल एबीसी आर सेम। तो प्यारे बच्चों एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, जब किसी ट्राइंगल का और पैरेललोग्राम का बेस सेम हो एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हो, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो अब हम एक काम करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी किसके इक्वल आ जाएगा, हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, 1/2 वही x2 माइनस ये आ जाएगा हमारे पास x1 इंटू y2 माइनस y3। तो यानी कि 3 में से 2 गया 1 प्लस x2 क्या ले लिया मैंने 2, y3 माइनस y1, तो 2 में से -2 होगा, तो ये 2 प्लस 2 4 बन जाएगा, प्लस x3 है यहां पर a जो मैंने यहां पे 5 सॉल्व किया है, तो 5 इंटू x3 y1 माइनस y2 यानी कि आएगा -5 बचे ये। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 1 प्लस ये है 8, ये है हमारे पास कितना -25, तो बेटा 9 -25। ठीक है, 9 -25 कितना हो गया 16/2 यानी कि 8 एरिया ट्राइंगल। आप कहोगे कि मॉड इसलिए डाला जाता है कि बाई चांस कैलकुलेशन नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाए, तो एरिया ट्राइंगल कितना आ गया 8। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल आ गया, ये है डबल द एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि 16। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल गया 16। बच्चे अब मुझे सॉल्व क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है हाइट क्या है यहां पे AE। हम एक काम करते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं। आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम जो है वो 16 तो है, लेकिन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है 16। तो मुझे सॉल्व क्या करना था, हाइट किसके इक्वल होगी 16 डिवाइडेड बाय बेस। अब बेस कौन है यहां पर,
यानी कि वो तो ए बी है। अगर हम देखें डायग्राम में, ये देखिए पिछली शीट पे चलते हैं, पिछली स्क्रीन पे बेस कौन है, ए बी, ए बी है ना, तो हम ए बी की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 2 2 3, ठीक है। ये देखो, मैं ए क्या है 1 माइनस 2 और बी क्या है 2 3, तो मैं एक काम करता हूं, इस ए बी की वैल्यू सॉल्व कर लेता हूं। कैसे, डिस्टेंस फार्मूले से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा प्यारे बच्चों हमारे पास क्या, 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 25, तो यानी कि ये आ जाएगा √26। तो हाइट किसके इक्वल आ गई प्यारे बच्चों, हाइट बन गई हमारे पास क्या, दैट इज 16 √26, जिसको आप यहीं पे भी रोक सकते हैं, रैशनलाइज करना है तो रैशनलाइज कर लीजिए। 26 ये बन गया 16 √26 डिवाइडेड बाय 26, तो ये बनेगा 8, ये बनेगा 13, तो हम इसको 8 √26 बाय 13, ठीक है, ये आपकी हाइट आ जाएगी पैरेललोग्राम की वजह से। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। हमें क्या दिया होता, ए बी सी डी दिए थे, इसके 4 वर्सेस, ए नहीं दिया था बेटा। जो डायगोनल होते हैं ना पैरेललोग्राम के, उन वो बाइसेक्ट करते हैं हमेशा, क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि उनका मिड पॉइंट सेम होता है। इसलिए मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ए मिल गया। अब ट्राइंगल एबीसी जो है और पैरेललोग्राम एबीसीडी है, ये सेम बेस पर है, तो एक और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है, तो एक थ्योरम याद रखनी है, एरिया पैरेललोग्राम इज 2 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। बच्चे वही किया, तो एरिया ट्राइंगल निकाल के मैंने एरिया पैरेललोग्राम मेरे पास आ गया, एरिया ट्राइंगल 8 था तो ये 16 बन गया। फिर बच्चे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है बेसिकली क्या होता है, बेस इनटू हाइट, तो बेस मैंने निकाल दिया, ठीक है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 करके बेस निकाल दिया, उसमें पुट किया तो हाइट की वैल्यू आ गई। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए बच्चे क्या लिखा हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, Q पॉइंट दिया है, एक पॉइंट P दिया है दैट इज 5 कामा -3, एक पॉइंट हमें Q दिया है, वो दिया है 0 कामा 1, पॉइंट Q इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P एंड R x कामा 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या था, जो Q है वो इक्वल डिस्टेंट है, यानी कि मुझे क्या दिया है, QP इज इक्वल टू QR, ये दिया हुआ है बच्चे। तो QP कैसे, √0 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 1 माइनस माइनस ये 16 बन जाएगा, इज इक्वल टू QR आ जाएगा बच्चे, QR x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर 25। तो स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग से रूट कटेगा, 25 प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। बच्चे 25 और 25 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर आ गया 16, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-4, +-4 x निकल गया। आल्सो फाइंड आउट द डिस्टेंस QR, QR सॉल्व करना है और क्या सॉल्व करना है, तो यहां पे बच्चे QR क्या है, √x² प्लस 25 है QR, ये देखिए x² 16 है, तो ये बनेगा आपके पास 16 प्लस 25 यानी के √41, √41, तो PR। अब मुझे क्या सॉल्व करना है, PR कैसे सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, x कितना 4, तो 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा हमारे पास 981 प्लस 1 82 यूनिट, ठीक है। एक आप x की वैल्यू -2 डालकर भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 बच्चे, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्द से जल्द इसको नोट करें। बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अब देखिए बच्चे जरा इसको पढ़िए क्वेश्चन को।
पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। ये थोड़ा सा एक काम करते हैं, यहां पे पहले तो इसको मिटा देते हैं। ये कुछ नहीं है भाई, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये गलती से यहां पे लिखा गया है, इसको मिटा देते हैं हम। राइट, अब पढ़िए क्वेश्चन को। पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर सच दैट ए बी इज इक्वल टू 2/9। पॉइंट्स कोलिनियर है सच दैट ए बी इज इक्वल टू 2/9। पॉइंट्स ए बी आर कोलिनियर, ठीक है। तो बच्चे हम एक काम करते हैं, ए बी सॉल्व करते हैं। ए बी डिस्टेंस फार्मूले से अंडर रूट ऑफ क्या आ गया, -4 माइनस माइनस +6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस 16, यानी कि ये किसके इक्वल आ जाएगा, √20। √20 मतलब 2√5 आ जाएगा क्या, ए बी। अब मैं सॉल्व करूंगा ए सी, ठीक है, ए सी। तो ए सी डिस्टेंस फार्मूला फिर से, ए सी 3 माइनस 3 प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस -8 माइनस 10 का होल स्क्वायर, -8 माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा प्यारे बच्चों 9, 9 का स्क्वायर 81, 18 का स्क्वायर 324, 324 18 का स्क्वायर। तो इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 324 प्लस 81, ये आ गया 5, ये आ गया 0, ये आ गया 4। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चे, ये क्या चीज दिख रही है आपको, ठीक है, ध्यान से देखना। ये 81 इंटू 5 है, 81 इंटू 5 है। तो इसका मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करूं तो 9√5 बनेगा। ये चीज, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये बना हमारे पास 405, 405 का मतलब आ गया 9√5। ये किसकी वैल्यू है, ए सी की। ए बी किसके इक्वल है, ए बी है आपके पास, ये देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। ए बी किसके इक्वल है बच्चे, ये देखो, ए सी आ गया आपके पास 9√5 और ए बी किसके इक्वल है, ए बी है 2√5। 2√5, ये माइनस मेरे से बाई मिस्टेक लिखा गया है, इसको हटाएंगे हम यहां से। ये देखिए, अब मुझे क्या शो करना है, ए बी इज इक्वल टू 2/9, ठीक है, टाइम्स ए सी, 2/9 टाइम्स ए सी, ठीक है बच्चे। ये तो अब हम एक काम कर सकते हैं, यहां से रूट की वैल्यू ले लें, अगर 5 की यहां डाल देते हैं, ठीक है। तो क्या करें, यहां पर यूज कर दें इसको, कैसे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए बी डिवाइडेड बाय 2, सिंपलीफाई करते हैं इसको, √5। तो मैं, ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है ना, क्या दिख रही है, ए सी इज इक्वल टू 9, √5 की जगह मैं लिख देता हूं ए बी अपॉन 2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 2/9, ए सी इज इक्वल टू क्या बचा, ए बी। यही हमें बताना था, पॉइंट्स कोलिनियर तभी होंगे जब ये कंडीशन होल्ड करेगी। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया मैंने, डिस्टेंस फार्मूले से ए बी और ए सी सॉल्व किया, खत्म होगी कहानी। अच्छे, ठीक है। तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को नोट करें, बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है अब, 9। अरे वाह, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। भाई साहब, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये देखो, एक पॉइंट है -4 -6, ठीक है, -4 -6, ये पॉइंट ले लेता हूं, -4 -6। एक पॉइंट है -1 एंड 7, ठीक है, एक पॉइंट ये है -1, 7, ठीक है, ये लाइन है, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है। इसको डिवाइड कर रहा है कौन, एक्स एक्सिस। मान लो ये पॉइंट है सी, किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो बच्चे इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख ले इस तरह से,
मान लो ये पॉइंट मेरे पास A है -1,7 और ये पॉइंट है B, वो है -4 -6। ठीक है, ये लेट करते हैं C। लेट C divides AB in K:1 रेशो। तो कोऑर्डिनेट ऑफ C क्या आगे बच्चे, कोऑर्डिनेट ऑफ C लगाएं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, किस रेशो में, K:1। तो क्या आएगा, -4K -1 अपॉन K+1, फिर -6K +7 अपॉन K+1। पॉइंट C कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है। ऑन एक्स एक्सिस क्या जीरो होता है, y कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो बच्चे जब y कोऑर्डिनेट जीरो होता है तो इसको जीरो पुट कर देते हैं, -6K +7 अपॉन K+1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो -6K +7 इज इक्वल टू 0। तो K की वैल्यू आ गई बच्चे 7/6। तो रेशो क्या बन गई, 7। इन व्हाट रेशो, तो रेशो क्या बन गई, 7:6 इज रिक्वायर्ड रेशो। तो ये बन गई बच्चे हमारे पास रेशो। बस इतना सा काम था, 7:6 में इसको डिवाइड कर रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो सी के कोऑर्डिनेट्स बड़े आसान हैं, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं, यहां स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, यहां लिख देता हूं पॉइंट बी। ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -4 -6 था, थर्ड क्वाड्रेंट में ही है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी कैसे मिलेगा, क्या है, यही है ना, -4K, K क्या है 7/6 -1 अपॉन K+1 7/6 +1। और y कोऑर्डिनेट तो 0 है ही है, आप चाहे इसमें पुट करके देख लीजिए। तो बच्चे इसको जब सॉल्व करेंगे, -28 और -6 -34/6 और ये बनेगा 13/6 0। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा बच्चे, ये बनेगा -34/13 0 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ डिवीजन। ये था प्यारे बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। और अब आ रहा है आपके पास टॉप 10 सीरीज का चैप्टर कोऑर्डिनेट का लास्ट क्वेश्चन। तो जल्द से जल्द इसको अपनी नोटबुक पे कॉपी करें या स्क्रीनशॉट लें, जैसा आप कर रहे हैं। प्यारे बच्चों बार बार कह रहा हूं, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और हां, मैं क्लास आप 10th के बच्चों के लिए स्पेशल गिव अवे समझ लीजिएगा। जितने भी बच्चे जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं क्लास 10th के, मैं किन्हीं 10 बच्चों को क्लास 11th में जब मैं ऑनलाइन बैच स्टार्ट करूंगा उनको फ्री ज्वाइन करवाऊंगा। रैंडमली मैं सिलेक्ट करूंगा बच्चों ये। तो ये जो गिव अवे हमारा मेरा होगा वो मैं 31 दिसंबर तक लेके चल रहा हूं। 31 दिसंबर तक जितने भी बच्चे क्लास 10th के इसको ज्वाइन करते हैं, तो क्लास 11th में जब मैं नया ऑनलाइन बैच स्टार्ट करूंगा तो किसी 10 बच्चों को फ्री ज्वाइन करवाऊंगा बच्चों ये। ठीक है, तो याद रखिएगा। मेरे पास लास्ट क्वेश्चन आ रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, सर्कल की बात कर रही है। तो भाई हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये लीजिए, कर लिया मैंने सर्कल ड्रॉ। द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, हमें सेंटर दिया भाई साहब इसका C। फाइंड द वैल्यू ऑफ A इफ द सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट। सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट, इसका मतलब ये पॉइंट तो इसके सरकमफ्रेंस पर है 11 - 2। ठीक है, एंड हैज डायमीटर 10√2। तो डायमीटर 10√2 है, तो AC हम रेडियस हो गया, तो वो इसका हाफ हो गया 10√2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 5√2 हो गया बच्चे। ये सिंपल सी बात है, क्योंकि ये रेडियस है। ये क्या है, रेडियस है। कौन, AC, डायमीटर का हाफ है। तो पॉइंट ये मेरे पास है 11 - 9 और C के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो बेटा डिस्टेंस फार्मूले से C के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2A और A - 7।
यही है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, ठीक है। किसमें? ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 11 माइनस 9 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2a और a माइनस 7। तो चलिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस a माइनस 7 माइनस करेंगे तो प्लस 9 आ जाएगा होल स्क्वायर, ये आ गया और ये बन गया 5√2। तो चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं इसको। तो स्क्वायरिंग करी तो ये बन गया प्यारे बच्चों 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये बन गया 50। 50 कैसे बना स्क्वायरिंग करने पर? चलिए इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। ये बनेगा प्यारे बच्चों 4a स्क्वायर प्लस 121 माइनस 44a प्लस a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a इज इक्वल टू 50। तो a स्क्वायर ये बन गया प्यारे बच्चों 5a स्क्वायर, 5a स्क्वायर माइनस 40a, 40a। अब आप ये देख लो 121 प्लस 4 125, 125 में से तो ये बनेगा 75, ठीक है। तो 5 कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 15 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों बड़ा आसान है, a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 5a, ठीक है, होगा। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी 121, ये पॉजिटिव है बच्चे यार, ये पॉजिटिव है, प्लस 15 कोई गड़बड़ नहीं है, मैंने खुद ही की थी, उसको खुद ही ठीक करूंगा, ठीक है। तो यहां से a कॉमन, a माइनस 3 माइनस 5 कॉमन, a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 3 और a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो a की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 3 तो एक आ गई 5, ये है हमारे पास a की। तो प्यारे बच्चों ये थे टॉप 10 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि चैप्टर 7 क्लास 10। अब ये जो टॉप 10 क्वेश्चन है वो बेसिक और स्टैंडर्ड किसी में भी आ सकते हैं, मैंने स्पेसिफिकली नहीं ये बोला है, ठीक है बच्चे। ये कॉमन ले रहा हूं, आ सकते हैं और आए भी हुए हैं। तो प्यारे बच्चों अपनी इस वीडियो को मैं यहीं तक रोक रहा हूं। अपनी अगली वीडियो जिसमें चैप्टर 8 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री और फिर उसके बाद उसकी एप्लीकेशन, ब्लॉकबस्टर चैप्टर है ये, तो ध्यान रखना बच्चों। मैं आपको कह रहा हूं मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा ले सके। तो अपनी इस वीडियो को यहीं पे रोकते हुए आपका अपना मैथ का सिकंदर आपसे इजाजत चाहता है। अपनी अगली वीडियो में डबल जोश के साथ आप बच्चों के सामने आएगा, लेकिन आपको वादा करना होगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप उसको देखेंगे जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत बच्चों।